मेरे प्रिय प्रतियोगी छात्रों, मैं शोभालाल पटेल लक्ष्य एकेडमी इलाहाबाद में आज 10 वर्षों से लगातार आप सबके लिए मैथ बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस कोरोना के समय में सारी कोचिंग संस्थाएं बंद हैं। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि हो सकता है जुलाई में प्रारंभ किया जा सके, लेकिन ऐसा ना होने पर अब बच्चों की मांग पर यूट्यूब के माध्यम से आप सबको मैथ की विशेष जानकारियाँ देने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथ बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते इसके बेस में आपकी जानकारी बढ़िया हो। बेसिक नॉलेज ना होने पर आप चीज़ों को कैच नहीं कर पाते हैं, अतः आपको डर सा लगने लगता है। हम आप सबसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप सब हमारे किसी भी वीडियो को देखें तो पूरा देखने का प्रयास करें और अपने साथियों के बीच में उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैथ में कहीं भी कोई भी अगर जानकारी आपको नहीं हो पा रही है तो उसे आप सीधे सीधे कमेंट में लिखें और हम प्रयास करेंगे कि उसे दोबारा आपको अच्छी तरह से दें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे, जैसा कि आप जानते हैं सफलता सामूहिक होती है, किसी की पर्सनल नहीं। इसलिए हमारा जितना प्रयास है हम आपको सही दिशा निर्देश, विशेष जानकारियां हम देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप भी उतना ही एक्टिव होकर, उतना ही सक्रिय होकर उन चीज़ों को 1 बार 2 बार 4 बार देखें, क्योंकि ये कि ऐसी प्रक्रिया है भूलने की कि कोई भी चीज़ आती है और कुछ समय के बाद वह भूल जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार देखते रहते हैं तो वह हमेशा आपको याद रहता है, लेकिन अगर 1 बार 2 बार देखने के बाद उसे ना देखें काफ़ी समय तक तो वह आपको भूलने लगता है। फिर वह चेहरा याद रहता है, नाम भूल जाते हैं, या नाम याद रहता है, चेहरा भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है। वही चीज़ आपके साथ यहाँ पर भी होती है कि कोई चीज़ बीच बीच में बराबर उसे देखते रहें। जब ऐसा आप करते रहेंगे तो वह चीज़ आपको याद हो जाती है। यही सबसे मूल चीज़ है। और आप अपनी जो भी चीज़ें सीख पाएँ उससे 2 बार 4 बार समय समय पर बीच बीच में समय बीतता जाए, जैसा कि बीतता जाए तो उसे आप देखें जरूर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी फास्ट करने का, याददाश्त तेज करने का तरीका है कि कोई भी चीज़ अगर आज आप देख रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर उसे पुनः रिवीजन कर दें। फिर आप 2 दिन 4 दिन बीते तो सप्ताह के अंदर ही दोबारा रिवीजन कर दें और फिर 20 से 30 दिन के बीच में अगर उसे दोबारा रिवीजन कर देते हैं तो लगभग वह 80% आपके माइंड में सेट हो जाता है, बैठ जाता है, याद रहता है हमेशा। तो याद करने का कोई भी चीज़ ये तरीका है कि पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, दूसरा रिवीजन साप्ताहिक और तीसरा रिवीजन 20 दिन से 30 दिन के अंदर अवश्य करें। और फिर अब तो आप के हाथ में मोबाइल है, ऐसे जब भी आप चाहें तब आप इसे क्लिक करके उसे दोबारा देख लें।
देखने से ही जहाँ 4 बार आप देखेंगे वह चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी। आगे हम इस चीज़ पर आते हैं, जैसा कि हमने कहा सफलता सामूहिक होती है। जितना बेहतरीन तरीके से आप वर्क करेंगे, सफलता की कुंजी परिश्रम है और परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है। आप किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन अगर आप लेबोरियस हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं तो 100% एक ना एक दिन आप पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं। इसलिए परिश्रम आपका कहना कार्य है। सही दिशा निर्देश, चीज़ों को अच्छे तरीके से पेश करना, समझाना वह हमारा कार्य है। और कोई भी वीडियो देखें तो पूरा उसे देखें। मैथ बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है और ये इसमें बहुत थोड़ी चीज़ें हैं। मैथ बहुत लंबी नहीं है, यह इतना छोटा है कि वास्तव में अगर इसके बेस को आप जाने तो कहेंगे इतनी आसान होती है मैथ, इतनी इजी है, इतना थोड़ा इसका कोर्स है। क्योंकि सवालों का विस्तार इतना ज़्यादा हो जाता है कि सवालों के माध्यम से एक एक चैप्टर में 200, 400, 400, 500 सवालें दे करके उसे इतना लंबी बना दिया जाता है कि आप सवालों के माध्यम से किसी मेथड को रटने का प्रयास करते हैं। यही सबसे बड़ी जो है आपकी कमी है। आप कम प्रश्नों में उससे 1 बार, 2 बार, 3 बार समझें और जब ऐसा करते हैं तो फिर समझ लेने के बाद कोई भी चीज़ इतनी आसान हो जाती है कि फिर उसमें आपको एक चीज़ चाहिए, कैलकुलेशन। आप गणनाएं कितना तेज करते हैं, क्योंकि संपूर्ण मैथ मात्र 2 चीज़ों पर है, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट यानी मूलभूत चीज़ें जो होती हैं, मूलभूत अवधारणाएं, वही आपका कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज़ गणना है। गणना शब्द से ही गणित का निर्माण हुआ है। गणित गणना शब्द से बनी है और गणनाएं बहुत कम होती हैं। मात्र 4 गणनाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग ही होता है और इन्हीं में आपको थोड़ा से विस्तार करते हुए 2 बार गुणा कर देते हैं, वर्ग हो जाता है, 3 बार गुणा कर देते हैं, घन हो जाता है। किसी संख्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके हम 3 बार, अगर 3 में से 1 लेते हैं तो वह हमारा घनमूल कहलाता है। 2 का ग्रुप बना करके उसमें से 1 ले करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वह हमारा वर्गमूल कहलाता है। इसी तरह से 2 संख्याओं को हम काटते हैं और उसमें से अगर हम कॉमन जितने खंड हैं उन्हें ले लेते हैं तो आपका महत्तम समापवर्तक यानी ये CF हो जाता है और बची हुई चीज़ों को भी साथ में लेकर मल्टीप्लाई कर लेने से वह LCM हो जाता है, यानी लघुत्तम समापवर्त हो जाता है। अर्थात चीज़ें बहुत कम हैं, लेकिन उन्हें जानकारी न होने के कारण आप सब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। मैथ में हम क्या करें, कैसे करें कि बेहतरीन पकड़ बनाएं। तो बेहतरीन पकड़ बनाने के लिए आपको मूलभूत चीज़ों को जानना होगा और कैलकुलेशन पर बेहतरीन पकड़ बनानी होगी। बाकी इसमें कुछ होता ही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, मात्र और मात्र 3 ही, वैसे तो एक ही चीज़ है, एक चीज़ 4, 6 चैप्टरों में बन जाती है। उसको हम आपको देंगे कि कैसे बनती हैं चीज़ें, और एक चीज़ हम जानते हैं तो उसको कैसे हम तोड़ मरोड़ करके कितनी चीज़ों में हम उसे बना सकते हैं, विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। तो मैथ बहुत थोड़ा है। इसे बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप हमारी क्लास को, जो भी आप वीडियो देखें उसे पूरा देखें और कहीं पर भी अगर कोई चीज़, प्रयास तो हमारा रहेगा कि आपको पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत आप कमेंट में करेंगे, हम उसे रिवीजन कर देंगे, दोहरा देंगे, आप उसे अच्छे से समझ लेंगे। और ये सारे वीडियो को अवश्य देखें और वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। ठीक।